सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ 5 धर्म की आड़ का चौथा भाग पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पूर्व पिछले 3 भागों में अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, आइए एक बार उसे भी दोहरा लेते हैं। लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी के अनुसार आज चारों तरफ धर्म की धूम मची हुई है। कुछ चालाक और पढ़े लिखे लोग सामान्य व्यक्तियों की शक्तियों का दुरुपयोग करके उन्हें अपने स्वार्थ के कार्यों में लगा देते हैं। साधारण आदमी के मन में यह बात बहुत अच्छे से बैठा दी गई है कि धर्म के नाम पर जान दे देना पुण्य का काम है। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों के पास पैसा है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, सुख सुविधाएं हैं। दूसरी तरफ गरीब रोटी खाने के लिए भी लाचार है और इतनी मेहनत करने के बाद भी वे झोंपड़ियों में रहते हैं। इसके साथ साथ लेखक ने बुद्धि के मार के संबंध में भी बताया है। लेखक के अनुसार बुद्धि के मार का अर्थ यह है कि लोगों की बुद्धि में ऐसे विचार भर देना जिससे कि वे गुमराह हो जाए। इससे उनके सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। लेखक आगे यह भी बताते हैं कि धर्म के नाम पर होने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए जब तक हम साहस और दृढ़ता के साथ प्रयास नहीं करेंगे, तब तक भारतवर्ष में ऐसे झगड़े होते ही रहेंगे, बढ़ते ही जाएंगे। लेखक का विचार है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की उपासना अपने ढंग से करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। धर्म आत्मा को शुद्ध करने का साधन होना चाहिए। स्वाधीनता संग्राम में धर्म गुरुओं को स्थान दिया जाना बहुत गलत कदम था। इस गलती का फल हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ साथ हमने यह भी पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी ने धर्म को सर्वत्र सर्वोच्च स्थान दिया है, महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके अनुसार धर्म का अर्थ ऊंचे तथा उदार विचारों से था। आइए पाठ के इस अंश के द्वारा आगे के भाग को भी जान लेते हैं। अजान देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा। अब लेखक हमें यहाँ पर यह बता रहे हैं कि अजान देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। ये सभी जो है पूजा पाठ करने के ढंग हैं। सभी का अपना अपना ढंग होता है। तो लेखक हमें यहाँ पर ये बात समझा देना चाहते हैं कि ये सब पूजा जो हम करते हैं, केवल ये पूजा करने का नाम जो है धर्म नहीं है, क्योंकि ये सब तो आडंबर है, दिखावा है। वे हमें बताते हैं कि शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। उन्होंने यहाँ पर 2 बातें बताई हैं। एक तो शुद्ध आचरण, जो हमारा आचरण है वह शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। ये दोनों धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता मतलब कि 5 समय नमाज भी अदा कर लीजिए। इस प्रकार आप अगर ये समझें कि हमने भगवान को खुश कर दिया, भगवान को रिश्वत दे दी और अब हम पूरा दिन आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम दिन भर बेईमानी करें, गलत काम करें, दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं, दूसरों को कष्ट पहुंचाएं, तो ये सब गलत है। तो लेखक हमें यहाँ ये बताते हैं कि इस धर्म को, कि इस प्रकार के धर्म को, कि पहले तो आप पूजा उपासना कर लो और उसके बाद जो है आप ये सोचो कि मैं पूरा दिन आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार के धर्म को अब आगे आने वाला समय
कदापि बिल्कुल भी जो है नहीं टिकने देगा। क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ ये चीज़ बताई है, यहाँ ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। बाकी जो सब पूजा पाठ है वो क्या है, वो तो दिखावा है। तो लेखक हमें यहाँ बताते हैं कि अब आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा। शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अजान देना पूजा पाठ की मुस्लिम पद्धति, पूजा पाठ करने की मुस्लिम लोगों की पद्धति है ये। दूसरा है नाक दबाना। नाक दबाना क्या होता है, ये भी प्राणायाम करने की एक विधि होती है। तीसरा है सदाचार। सदाचार मतलब कि हमारा अच्छा व्यवहार, सदाचार अच्छा व्यवहार। पंच वक्ता, पंच होता है पांच, वक्ता मतलब समय की, पांचों समय की। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भलमन साहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद ना छोड़ सकेगी। लेखक यहाँ बताते हैं कि अब आपका जो पूजा पाठ है वह नहीं देखा जाएगा। आपकी भलमन साहत, भलमन साहत का अर्थ होता है आपकी सज्जनता, आपका अच्छा व्यवहार। तो आपकी भलमन साहत की कसौटी, कसौटी होता है परख, आपकी भलमन साहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी, मतलब कि आपका अच्छा व्यवहार होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से मतलब कि हमें केवल अपना ही नहीं बल्कि सभी का कल्याण, सभी के हित के बारे में सोचना चाहिए। तो सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। हमें अपना आचरण इस प्रकार का करना पड़ेगा जिससे सभी का भला हो। हमें अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि हम अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे, हम अपने आचरण को मतलब अपने व्यवहार को नहीं सुधारेंगे, तो नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद ना छोड़ सकेंगे। यदि आप अपना व्यवहार नहीं सुधारेंगे तो चाहे आप कितने ही नमाज और रोज़े रख लें, कितनी ही नमाज पढ़ लें, पूजा कर लें, मंत्र कर लें, आप किसी भी हालत में देश के अन्य लोगों की आज़ादी को नहीं रौंद पाओगे और देश भर में उपद्रव नहीं मचा पाओगे, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए हम आपको आज़ाद नहीं छोड़ सकेंगे। भले ही आप रोज़े रखें, कितने ही मंत्र पढ़ें, पूजा करें। इसके लिए हमें क्या करना है, लेखक ने हमें यहाँ भी यही बात बताई है कि सबके कल्याण के लिए, सबके भले के लिए हमें जो है अपने व्यवहार को सुधारना पड़ेगा। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लाल मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों को, लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा। अब आगे लेखक हमें बताते हैं कि ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं। मतलब कि जो धार्मिक लोग, दीनदार का अर्थ भी धार्मिक होता है, कि ऐसे लोगों से जो कि अपने आप को बहुत धार्मिक मानते हैं लेकिन गलत काम करते हैं, तो ऐसे आदमियों से तो वे लामजहब, जिनका कोई मजहब ही नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है। लामजहब का अर्थ होता है जिसका कोई भी धर्म नहीं है। तो ऐसे धार्मिक आदमियों से तो वे बिना धर्म के, और नास्तिक आदमी, नास्तिक हम कहते हैं जिसका भगवान में कुछ भी विश्वास नहीं होता, तो धार्मिक आदमियों से वे आदमी अच्छे हैं जिनका कोई धर्म नहीं है और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। वे बहुत अधिक अच्छे भी हैं और ऊंचे भी हैं। क्यों ऊंचे हैं, क्यों अच्छे हैं?
क्योंकि उनका आचरण अच्छा है, जो उनका व्यवहार है वह बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? क्योंकि वे दूसरों की पीड़ा का ध्यान रखते हैं, वे दूसरों के सुख का दुख का ध्यान रखते हैं, इसके लिए उनका आचरण अच्छा है। और यहाँ तक कि वे मूर्खों को, यानी कि जो लोग साधारण से लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वे ऐसे लोगों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। तो वे ऐसे लोगों को, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, साधारण हैं, तो ऐसे लोगों को अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्हें उकसाना जो है बहुत मतलब कि एक पाप समझते हैं। तो लेखक यहाँ ये बात स्पष्ट कर रहे हैं, ईश्वर जो है इन नास्तिकों और लामज़हब लोगों को अधिक प्यार करेगा। जो भगवान है ऐसे नास्तिकों को और लामज़हब, जिनका कोई धर्म नहीं है, ऐसे लोगों को वह अधिक प्यार करेगा। और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा। मतलब कि भगवान अपने पवित्र नाम पर और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वाले, जो लोग उसके नाम पर मतलब क्या करते हैं, अपवित्र काम करते हैं, उसका नाम लेकर बुरा काम करवाते हैं लोगों से, तो वह अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। वे जो है लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि भगवान भी क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों को कि जो उसका नाम लेकर उसके मतलब के धर्म के उस आड़ में गलत काम करवाते हैं लोगों से, कि तुम चाहे मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा जो है ईश्वरत्व कायम होने वाला नहीं है। तुम एक काम करो, दया करके तुम मनुष्यत्व को मानो, मतलब भाईचारे की भावना को अपनाओ, बंधुता की भावना को अपनाओ, पशु बनना छोड़ो। मतलब कि जो तुम पशु बनकर ये काम कर रहे हो, तुम इंसान हो लेकिन तुम पशुओं के जैसे काम कर रहे हो, तो तुम इस भावना को अपने मन से निकाल दो। मतलब कि जो तुम अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो, यह भावना तुम अपने मन से निकालो और तुम आदमी बनो। मतलब कहने का ये है, लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आदमी बनो और पशु वाला जो तुम्हारा आचरण है, जो तुम्हारा व्यवहार है, उसको तुम छोड़ दो, उसको तुम त्याग दो। कहने का मतलब यह है कि धर्म के नाम पर कट्टरता जो है वह त्याग दो और मनुष्य के साथ उदारता पूर्वक सहयोग और स्नेह से व्यवहार करो। शब्दों के अर्थ जान लेंगे। भलमन साहत, भलमन साहत का अर्थ होता है सज्जनता। कसौटी, कसौटी का अर्थ है परख, किसी को परखना। कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना का अर्थ है बदनाम करना, कीचड़ उछालना अर्थात बदनाम करना। दीनदार, दीनदार का अर्थ है धार्मिक। ला मजहब, जिसका कोई धर्म या मजहब ना हो। नास्तिक, जो किसी धर्म या भगवान को ना मानता हो। उकसाना, भड़काना। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और इस पाठ में लेखक ने आम आदमी को धर्म के नाम पर भड़काने वाले तत्वों के प्रति सावधान रहने के लिए कहा है। लेखक के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति धर्म के रहस्य को नहीं समझ पाता और आसानी से गुमराह हो जाता है। अतः मनुष्य को धर्म के दिखावे को छोड़कर मानव धर्म को अपनाना चाहिए। जैसे कि एक दूसरे के प्रति सद्भावना होनी चाहिए, अपने अपने धर्म के प्रति हमारे मन में स्वतंत्रता का भाव होना चाहिए। मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। आइए अब हम इस पाठ से जो हमें जीवन मूल्य मिले हैं उसे भी समझ लेते हैं। सभी को अपनी भावनाओं के अनुसार धर्म पालन करना चाहिए तथा एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का आदर करना चाहिए। दूसरा है, धर्म दिखावे की वस्तु नहीं है, शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। अब यहाँ पर हमें जो है लेखक बताना चाहते हैं कि सभी को अपनी भावनाओं के अनुसार धर्म पालन करना चाहिए। हमें किसी की भी बातों में आकर किसी दूसरे धर्म के प्रति कटुता का भाव नहीं रखना चाहिए।
हमें जो है एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का आदर करना चाहिए। हमें अपनी समझ से ही धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरा है, धर्म दिखावे की वस्तु नहीं है, शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। हमें अपनी धार्मिक जो हमारी भावनाएं हैं, हमें जो है उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, किसी दूसरे पर थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। हमारा सदाचार ही हमें लोगों की नज़रों में सम्मान देगा, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर हमें सम्मान प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप भी इस पाठ को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, कठिन शब्दों को ध्यान से पढ़िए और इसका जो अभ्यास कार्य है जो कि पाठ के पीछे दिया गया है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।